आज आपको जो है इंजेक्शन लगाने का तरीका बताऊंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से जो नए शौकीन हैं उन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि हर फार्मर जो है वो एमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो इंजेक्शन है वो ख़ुद लगा सके जानवरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। मैं पहले अपना व्हाट्सअप नंबर बोलता चलूं और आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करें कि व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करें, उसकी रिप्लाई इंशाल्लाह आपको मिलेगी। कॉल जो है वो अक्सर औकात अटेंड नहीं हो पाती, क्योंकि मैं बेसिकली टीचर हूं तो स्कूल टाइमिंग में भी कॉल अटेंड नहीं हो पाएगी। जब फ्री टाइम होगा मैं मैसेज दे के आपको रिप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद ये सारे मामलात ये जो हैं बकरियों के चारा वगैरह ये भी सारे मैंने खुद करने होते हैं, तो आके इस काम में भी मैं फौरी तौर पर कॉल पिक नहीं कर सकता होता। तो इस काम के लिए माजरत। कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करें, उसकी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगी, उसी दिन में आपको रिप्लाई मिलेगी। अच्छा, अब एक इशू जो है जो आजकल देखने में आ रहा है कि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गब्बन हैं, और अक्सर बकरियां जो 3 मंथ से ऊपर हैं वो वक्त से पहले जो हैं बच्चे गिरा रही हैं। इससे पहले वाली भी कुछ ना कुछ वेस्ट कर रही है, लेकिन ज़्यादा जो इशू बन रहा है वो 3 मंथ से ऊपर वाली बकरियों का बन रहा है, जिनको 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये फार्मर का सरमाया होता है। बकरी जो है ये हमारी मशीनरी है, इससे हमने प्रोडक्शन लेनी है। अगर ये वेस्ट कर देगी, ज़ाया कर दी, तो फिर हमें जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं होगा। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे, मैं अपनी समझ के मुताबिक आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हम ये इक़दाम उठा लें तो इससे बचा जा सके। अब लेट्स सपोज ये बकरी है जी मेरे पास, 4 माह की गब्बन है। इधरों ये 4 माह की प्रेग्नेंट है, 4 माह से ऊपर है, कोई 5-7 दिन 10 दिन 4.25 की हो चुकी है। ये इसने अपने पुड़े छुड़े ढीले करने शुरू कर दिए हैं। तो जो बकरियां बच्चे गिरा रही हैं वो अक्सर 3 माह के बाद उसी टाइम में ये काम करना स्टार्ट कर देती हैं। उसकी रीज़न ये है कि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बकरी को हीट चाहिए। हम जो है उसकी फीड और उसकी जगह का अगर ख्याल नहीं करेंगे तो बकरी बच्चे गिरा देगी। अब फीड क्या है जी, बकरी को हीट चाहिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी, अपने पूरे सिस्टम को चलाने के लिए भी, यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, सबको चलाने के लिए उसे हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अगर उसके अंदर बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं उनको भी चाहिए। तो बकरी एक ऐसा जानवर, बल्कि सारे जो जानदार हैं वो ऐसे हैं कि पहले अपनी जान को बचाएं, यानी जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है वो उसको पहले यूज़ करेगी, उसके बाद बच्चों को मिलेगी। मिसाल से समझाता हूँ कि अगर बकरी को जो है वो एनर्जी चाहिए जी 70 कैलोरीज, हम उसको दे रहे हैं जी 40 कैलोरीज, तो उसकी ज़रूरत से भी वो कम है, और 70 से अबव वाली उसने बच्चों को देनी है, तो हम उसकी ज़रूरत से भी कम दे रहे हैं, तो वो बच्चों को नहीं देगी, तो नतीजतन बच्चे गिरा दें। दूसरी चीज़ जी, बच्ची अगर बकरी स्ट्रेस में होगी किसी भी हवाले से, मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया है कि बकरी की कम से कम रात की जगह ऐसी हो कि वह सुकून से बैठ सके। अगर आपकी बकरी की जगह रात को गीली रहती है, वो खड़ी रहती है, स्ट्रेस में है, बैठती नहीं है, तो वो बच्चे गिरा देगी। फिर आप किसी भूल में नहीं रहिएगा कि वो बच्चे जो है वो कंसीव रख सकेगी, वो गिरा देगी, क्योंकि वो स्ट्रेस में है। किसी भी किस्म का बकरी को प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले वो अबॉर्शन की तरफ जाएगी। अब जी ये तमाम बातों का हमने ख्याल रख लिया, बकरी को हमने हीट भी दे दी, एनर्जी भी दे दी, उसकी जगह का, रहाइश का ख्याल भी रख लिया। इसके बाद हमने मामलात करने अल्लाह ताला की ज़ात के सपोर्ट। इसके बावजूद अगर कोई इशू आता है, क्योंकि बीमारियां आती हैं, इसके बावजूद भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे पास कोई ये कह लें कि मशीनरी तो नहीं है कि हमने इसको कंट्रोल वेदर के अंदर रखा हुआ है, कंट्रोल कंडीशन में रखा हुआ है। इसके बावजूद अगर कोई इशू आता है तो हमने इसका फौरी हल करना है। हल क्या है जी, सबसे पहले तो जब आपका जानवर जो है वो 1.5 से 2 माह का कंफर्म प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको आप प्रोजेस्टेरोन लगाना शुरू कर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन जो है वो 2 सीसी अपने जानवर को लगाएं। अगर आपका जानवर सेहतमंद है उसको आप 1 माह के बाद रिपीट करें। अगर सेहतमंद नहीं है, आपको लगता है ये वीक है, गंद वगैरह फेंकता है, अक्सर जानवर फेंकना शुरू कर देते हैं, वैसे तो वो थोड़ा थोड़ा अगर लगाते रहें, गाढ़ा मादा जो है वाइट कलर का, येलो कलर का गाढ़ा हो, थोड़ा बहुत लगाए तो इशू नहीं होता, ज़्यादा अगर लगाएं तो इशू होता है। तो फिर आप 1 मंथ की बजाय उसको 20 दिन बाद, 15 दिन बाद भी रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने इससे पहली एक वीडियो में भी डिस्कस की थी कि एक होम्योपैथिक टैबलेट्स मिल रही हैं गाइनी प्लस के नाम से।
गाइनी प्लस नाम की टेबलेट्स हैं, उनको यूज़ करवाएं। आप खाली जानवर को भी करवा सकते हैं, गब्बन को भी, सूए हुए को भी। अब उनका फंक्शन क्या है, वो इंटरनल जो इनकी बॉडी है, इनकी जो बच्चादानी है बकरियों की, जानदारों की, इनके लिए बनी है। इसको वो कुव्वत देती हैं, ताकत देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो वो टेबलेट यूज़ करें आप, आखिरी दिन तक वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को आपने आखिरी मंथ में यूज़ नहीं करना। ये हमने ये जो प्रोटोकॉल है ये भी बकरी को दे लिया, यानी जो अच्छा, ये प्रोटोकॉल देने के बावजूद अगर बकरी जो है आपको लगता है कि बकरी जोर लगा रही है, बकरी गंद फेंक रही है, जाला लगा रही है और अभी उसके दिन जो है वो पूरे नहीं हुए, तो आपके पास फौरी तौर पर जो करने का काम है, यानी प्रोजेस्टेरोन आप लगा चुके हैं, आप रिपीट करना चाहते हैं कर दें, उसका कोई आपको नुकसान नहीं है। लेकिन आपको तब बचाएगा ये इंजेक्शन, ये ट्राइबर्सन के नाम से इंजेक्शन मिलता है, ये अपने पास रखें। और इसके साथ ये एमिवाइकॉम, जितनी आपको ज़रूरत है, ये छोटे भी मिल जाते हैं, ये 10 सीसी में मिल जाता है, ये नहीं मिलेगा आपको 50 ml से कम जो एमिवाइकॉम है, तो ये आपको मिल सकता है 10 ml के अंदर भी। ये इंजेक्शन फार्मर के पास मौजूद होने चाहिए। फौरी तौर पर आप इसमें से, आपका जानवर जो है बड़ा है, जाहिर बात है वो गब्बन है तो वो बड़ा ही है, 4 सीसी इसमें से ले लें, 4 इसमें से ले लें, 4 सीसी मिक्स करें और मिक्स करके जानवर को लगाएं। इसके जो है बड़े अच्छे रिजल्ट हैं जी। मैंने जब से मुझे पता चला है, मैंने चंद जानवरों पे इसको यूज़ किया है, और हत्तुल इम्कान अगर आपका जानवर अंदर से बच्चा फेंकने उसने शुरू ना कर दिया, यानी चल ना पड़ा हो, हिलना पड़ा हो, तो ये उसको रोक ले। यानी ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इसको आप बर वक्त यूज़ करें। इसके अलावा आप इसका अकेला यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट 1.5 मंथ के अंदर। इसके शॉट देते रहें जानवर को। ये ताकत का इंजेक्शन है, बॉडी को इंटरनली तौर पर स्ट्रॉन्ग रखेगा। इसके अंदर वेरियस मिनरल्स मौजूद हैं जो कि आप अपने जानवरों को दें। इससे जानवर को भी ताकत मिलेगी और जो अंदर बच्चे हैं उनको भी, जो भी ज़रूरी इसके मिनरल्स हैं, कंपोजिशन ऊपर लिखी हुई है, आप वो डिटेल से देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। तो ये मल्टीविटामिन के तौर पर ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन भी मौजूद है, ये फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि किस हवाले से हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहरहाल आज का जो मेरा टॉपिक ये था वो था प्रेगनेंसी के ऊपर, कि हमने जो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट जानवर हैं, बकरियां, हमने उनको बचाना कैसे। अब साथ चलो, मेरे पास जानवर मौजूद हैं जो कि लास्ट मंथ के अंदर हैं। आपको इंजेक्शन लगाने का तरीका, बाज़ फार्मर्स को ये भी नहीं पता तो वो पूछते हैं, और कोशिश करें। ये मैं अब तकरीबन 4 सीसी जानवर को लगाऊंगा, हामला जानवर को। ये भी कर लो। कुछ फार्मर्स को ये नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ। कोशिश करें कि खुद लगाएं। 1-2 दफ़ा आपको हिचकिचाहट होगी, तंगी होगी, मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा लगा लेंगे आपको इनकरेज हो जाएगी, आपको जो है हौसला मिल जाएगा, आप खुद लगाना शुरू कर देंगे। अब आपने इंजेक्शन लगाना हो, एमरजेंसी कंडीशन हो, तो आप डॉक्टर का वेट करेंगे या किसी एक्सपर्ट बंदे को ढूंढेंगे। खुद सीखें इन बातों। अब मुझे भी ये काम नहीं आता था, जब से जानवर रखे हैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही चीज़ों को सीखा है। फोकस करेंगे, ये नज़र आए। अब करना क्या है जी, आपने ये मसल में जब इंजेक्शन लगाना है तो ये वाली जगह जो गर्दन की है, यहाँ के भी आप हाथ रखेंगे तो देखेंगे ये ऊपर वाली पट्टी जो है ना, ये जो लेयर ऊपर आ रही है, इसके तकरीबन ये 1 इंच नीचे दोनों तरफ से पकड़े तो आपको लगेगा कि हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं, यानी खाली सी जगह मसल है, उसमें कोई वेन हड्डी नहीं है। इस जगह पे आप ये नीडल लगाएंगे, नज़र आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आप नीडल लगाएंगे। ये लें, ये जानवर खड़ा है, ये ले लग गया, इसको दबा दें ऐसा ऐसा। ये मैंने अब इसको एमिवाइकॉम ताकत का इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ा सा इसको मसल दें, ये ऐसे करता है। तो ये तरीका कार है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जानवर आपके सामने है, ये इसकी कोई किसी किस्म की कोई चुभन नहीं है इस इंजेक्शन की। ये इंजेक्शन कह लें कि सेफ डोज है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो जानवर हैं, जितने भी लेट्स सपोज कह लें कि 3 माह से ऊपर के गब्बन हैं, प्रेग्नेंट हैं, आप उनको ये एज आ एनर्जी बूस्टर यूज़ करवा सकते हैं, अकेला एमिवाइकॉम जो। तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये इसकी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है बॉडी की और बच्चों की, उसको पूरा करता है। तो ये डिटेल वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको बातें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएं।
तो उम्मीद है जी कि आपको क्लियर होगी बातें। फिर भी मैं लास्ट पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई इशू आपको बनता है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, मैं बोल भी देता हूँ, 0308 92 80 462। इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।